मोशी मोशी कोनेचिवा हो कायरी यानी MMK और MRJ। और अगर तुम मुझे नहीं जानते तो अगर तुम्हें मेरी बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे यहाँ पे तूफान दे रहा है। आई गेस तुम लोग एडजस्ट कर ही लोगे। बट बात करते हैं स्माइल्स की, नहीं, डोफ्लामिंगो की, नहीं, काइडो की, अरे नहीं, निका की। यस, अगर तुम अभी तक चैप्टर 1044 को नहीं देखे हो तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम उसमें स्पॉइलर नहीं चाहिए तो तुम कैसे बिना स्पॉइलर के एनीमे ओनली बन के रहोगे, यू गाइज ओनली नो, आई डोंट केयर। विद दैट बीइंग सेड, एक चीज मैं तुम्हें जरूर कहना चाहूंगा कि काइडो नोज व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ जॉय बॉय। और ऐसा हम सब ने बहुत समय से एजम्पशन करके रखा है कि काइडो ओनी है, काइडो धिंकाना, काइडो झिमकाना, काइडो पता नहीं क्या क्या है। बट विद दैट बीइंग सेड, हमें पता है कि काइडो वन ऑफ द बेडेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट विलन में से आता है वन पीस में। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वेगापंक, काइडो एंड मोस्ट प्रोबेबली डोफ्लामिंगो को भी इस निका फ्रूट के बारे में पता था? क्योंकि स्माइल अगर तुम देखोगे, यानी स्माइल फ्रूट को, उनका लिटरली नाम होता है स्माइल, यानी जो हंसता रहता है। निका का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर यही है कि वो हंसता रहता है किसी भी सिचुएशन में, अपने आसपास के लोगों को भी हंसाता है, उनको अपना एलाइव भी बनाता है। ये स्माइल फ्रूट भी जोआन डेविल फ्रूट्स के ऊपर ही होते, किसी दूसरे चीज पे नहीं होते हैं। ठीक वैसे हमारा निका फ्रूट भी एक मिथिकल जोआन है। सिर्फ यही नहीं, वेगापंक ने मोमोनोसुके का फ्रूट को फेलियर बोल दिया था, जबकि उस फ्रूट को किसी ने खाया भी नहीं था। आई मीन किस बेसिस पे इतने पावरफुल मिथिकल जोआन टाइप फ्रूट को कोई फेलियर बोल सकता है, जबकि ये फ्रूट डिट्टो को भी निकला था काइडो का। मुझे यही लगता है कि काइडो, डोफ्लामिंगो एंड बाकी के अंडरवर्ल्ड के लोग दिस टेल ऑफ निका, जिसके बारे में हुज हु भी बात कर रहा था जिनबे के साथ, आई थिंक जिनबे को भी पता है कुछ नहीं तो ज्यादा, क्योंकि वो खुद सन टैटू यूजर वालों में से है। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइगर फिशर क्रू वाले सन टैटू ही यूज करते हैं, तो इसका भी कोई लिंक हो सकता है जरूर। बट बात ऐसी ही आता है, इन प्रूफ के साथ हमें जरूर लगता है कि स्माइल फ्रूट का एक्चुअल काम था मिथिकल जोआन मॉडल निका बनाने का, बट जो कि बहुत गंदी तरह से फेल हो रहा था बार बार। शायद इसीलिए डोफ्लामिंगो इस पे नॉन स्टॉप पैसा लगा रहा था एंड काइडो भी डोफी पे इसीलिए पैसा उड़ा रहा था। और शायद यही वो रीजन है जिसके वजह से बिग मॉम को सीजर के बारे में पता चला, क्योंकि काइडो को पता है कि डोफ्लामिंगो सीजर से स्माइल फ्रूट बनाता है। तो अगर बिग मॉम को ऐसा कभी लगा हो कि काइडो यार मैं क्या करूं, मुझे जायंट रेस के लोग चाहिए, तो शायद काइडो ऐसा बोल रहा होगा, अरे बुढ़ी तुझे नहीं पता, मेरे पे एक साइंटिस्ट है, वो ऐसे ऐसे करता है, जा उससे को पैसे दे, वो कर देगा। या फिर शायद सीजर क्लाउन खुद भी बिग मॉम के पास गया स्पॉन्सर के लिए, हु नोस। बट बैक टू द टॉपिक, हमें अब मुझे इन्हीं सब रीजन के लिए लगता है कि Kaido and Doffy were searching for Nika. Okay, with that being said, I am MRJ taking my leave and screen पे जितने भी वीडियो है सब देख लेना। आशा करता हूँ मेरे चैनल के साथ बने रहोगे, क्योंकि इन कुछ दिनों हमारे एग्जाम है, यानी ARH और MRJ हम दोनों के। With that being said, टाटा मोंकी गैंग।